मेले में प्रत्येक आदमी मेला देखने आया है, ठीक है, और प्रत्येक आदमी मेला देख रहा है। जितने भी लोग हैं उसमें हजारों लाखों, तो सब तो मेला देखने वाले हुए, तो मेला कहाँ है? इसको ऐसे समझ लो, ये बहुत बड़ा समूह है, सब यहां मेला देखने आए हैं, तो सब तो मेला देखने वाले हैं, तो मेला कहाँ है? जैसे हम लोग सब मेला देखने आए, ये बहुत बड़ा समूह है, मेला देखने आया है, हर कोई मेला देखने आया है और सब मेला देख रहे हैं। अब हम सब मेला देख रहे हैं, लेकिन मेला कहाँ है? अच्छा भैया, अब जैसे इतने सारे लोग मेला देखने आए, अब एक एक आदमी को निकाल दो, कहाँ है फिर मेला? मान्यता है। और बताओ आप लोग। देखने वाले में है मेला। हाँ, मेला बाहर नहीं है। मैं देखता हूँ तब दिखता है, मैं देखता हूँ तब दिखता है। हाँ जी, थैंक यू, बैठिए। तो मेला देखने वाले में है, ठीक। तो मेले का अनुभव आप मेले से अलग होके करते हो, अलग होगे तो मेला है ही नहीं, और एक होके करते हो, एक होके करोगे तो अनुभव ही नहीं होगा, अनुभव दो में होता है। तो मेले का अनुभव आप कैसे करते हो? मेला होकर करते हो, ठीक है। तो मेला होकर मैं मेले का अनुभव करता हूं, ऐसे ही दुनिया होकर मैं दुनिया का अनुभव करता हूं। तो जैसे मेला कहीं नहीं है देखने वाले में, वैसे ही दुनिया कहीं नहीं है देखने वाले में। तो दुनिया से परेशान क्यों होते हो फिर, जब दुनिया कहीं नहीं है? आप मान लेते हो कि आपसे भिन्न कोई दुनिया है, कोई मेला है, तब परेशान होते हो, भिन्न मान्यता में। जिस चीज को भी आप भिन्न मान लोगे वही आपके लिए परेशानी हो जाएगी। कोई भी चीज को आप भिन्न मानो, आप प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे। और मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, में समाधान है, क्योंकि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ होता ही नहीं। तो शरीर हो के शरीर का, मन हो के मन का, दुनिया हो के दुनिया का, पांचों तत्व हो के पांचों तत्व का अनुभव मैं
करता हूं। तो अनुभूति में मेले की अनुभूति है कि स्वयं की अनुभूति? दुनिया की अनुभूति है कि स्वयं की? स्वयं। दिखाओ ना यार, इसको निकालो। यस। तो चारों साइड विषयों का मेला लगा हुआ है। किसका मेला? विषयों का मेला। और सबको दिख रहा है मेला, नहीं होते हुए भी। तो विषय का अनुभव विषय से अलग होके कोई कैसे कर सकता है? और एक होके भी नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी विषय हो। विषय होकर ही आप विषय का अनुभव करते हो। बट विषय होता कौन है? आत्मा को ही आपने विषय माना है। बगैर आपके विषय का अनुभव हो सकता है क्या? विषय आपका अनुभव करते हैं कि आप विषय का अनुभव करते हो? तो सर्वे सर्वा तो आप हो ना। तो आत्मा को ही विषय माना गया, ऐसा किसी को लगता है? श्योरिटी से? जैसे ये फूल है, बगैर आपके यह दिख सकता है कि आप हो तब देखना है, देखना है तब फूल है। आप हो तब देखना है, देखना है तब फूल है। जैसे इसको देखो कि ये सारे दृश्य का आधार क्या है? हर बार में मैं बोलते हो यार, है? ये दृश्य कब दिखता है? प्रकाश है तब दिखता है ना। तो दृश्य का आधार क्या है? प्रकाश। अब प्रकाश का आधार आंख,
ओए, आंख, बगैर आंख के प्रकाश दिखेगा क्या? कॉमन चीज से चले अपन, बगैर आंख के प्रकाश नहीं दिखेगा। ठीक, अब आंख का आधार कौन है? मन। वो सही बोले आप बोले? हाँ, मन होगा तभी तो देखोगे। मेला जाने का मन होगा तभी तो देखोगे। जैसे बहुत सारी शॉप है, अब आपको गोल्ड की शॉप में ही जाना है, वही देखोगे ना, बाकी को नहीं देखोगे, और दिखेगी भी वही केवल। तो मन है तब देखना है ना? देखने का भाव तभी आएगा ना भाई। हाँ। या आंख है बोल लो। तो आंख का आधार मन, मन का आधार, अब बोलो मैं। हाँ, तो मैं और दृश्य, मैं ही मन बन गया मान के खुद को कुछ भी, है ना? और फिर देखने की इच्छा से ये सारा दृश्य। तो वहां से जो शुरू होता है मैं से दृश्य तक की जो कहानी है, वो सहज में है करके इतना टाइम नहीं लगता कि पहले मैं मन बनूं, मैं फिर देखने की इच्छा हो, आंख बनूं और फिर दृश्य दिखाई दे। इतना समय नहीं है आत्मा के पास। प्रज्ञानम ब्रह्म है ना, तत्क्षण। ये तो हम डिवाइड करते हैं समझाने के लिए कि इसका आधार ये, उसका आधार है वो, उसका आधार, आखिरी में सबका आधार आप। लेकिन आत्मा में समय नहीं है। तत्क्षण आप दृश्य को देखते हो ना, इतना कैलकुलेशन ही कहाँ है। और दृश्य होकर ही दृश्य को देखते हो, मेला होकर ही मेले को देखते हो, फूल होकर ही फूल को देखते हो। अब मैं तो उधर हूं, फूल तो इधर है, ऐसा आप बोलोगे, वो देह दृष्टि है, वो देह दृष्टि है। मैं उधर हूं, उधर हो के आप उधर को देखते हो, इधर हो के इधर को देखते हो। मैं तो उधर हूं जी, फूल तो इधर है। अब आपने अपने आप को उधर होके उधर देख लिया, इधर होके इधर देख लिया, और सब सहज में होता है, एकदम सहज। तो जो आप देखते हो वही होकर देखते हो, जो भी देखते हो। अपने आप को भर आप देख नहीं पाते, क्योंकि मैं कभी भी विषय नहीं बनता, दृश्य नहीं बनता।
तो मेरे को थोड़ा और क्लियर करो आप कि मैं जो देखता हूं वही हो के उसको देखता हूं। प्रत्यक्ष होना चाहिए ना, दिमागी नहीं होना चाहिए। थोड़ा डेप्थ में चलो। ये अभी तक तो ब्रेन में गया, वो उससे मेरे को मतलब ही नहीं। प्रगटीकरण होना चाहिए। जो देखता हूं वही होकर देखता हूं। जो भी देखता हूं वही हो के देखता हूं। बताओ। देह से शुरू करो। देह से अलग होके क्या आप उसको देख सकते हो? बताओ। नहीं देख सकते। देह मर जाएगी ना, देह से आप अलग होगे तो, है ना। अब देह से एक होकर, ये पॉइंट थोड़ा सा टफ जाता है लोगों को। देह से एक होकर क्या देह को देख सकते हो? क्योंकि आप देह से एक होकर उसको देखने का प्रयास करोगे तो देखना तो दो में होगा ना, अनुभव दो में होगा। एक होकर भी देह से देह को नहीं देख सकते। इस पॉइंट को बहुत सिंसियरिटी से लो। फिर से, देह से अलग होकर क्या देह को देख सकते हो? देह से एक होकर क्या देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो देह होकर देह को देखते हो। देह होकर देह का अनुभव करते हो या देह होकर देह को देखते हो? देह होकर देह का अनुभव करते हो। नहीं, अनुभव अपना करते हैं वो ठीक है, अभी मुद्दा देह है ना। हाँ, देह होकर देह का अनुभव करते हो, जिसको आप देह बोलते हो। अंततः तो आप ही हो, सर्वे सर्वा, सब कुछ। फिर से, देह से अलग होकर देह का अनुभव होगा क्या? देह से एक होकर देह का अनुभव होगा क्या? देह होकर ही देह का आप अनुभव करते हो। अब इस पॉइंट पे जोर डालो, देह होकर ही देह का आप अनुभव करते हो। होते आप ही हो, होते आप ही हो। जैसे ये लकड़ी डंडा होकर डंडे का अनुभव करती है, होती लकड़ी ही है। होते आप ही हो। देह तो मान्यता में है ना, है ना, रियल में तो नहीं है। तो ये जितनी भी मान्यताएं हैं, मन, देह, दुनिया, ये सब, ये सर्व होकर आप सर्व का अनुभव करते हो। अरे सर्व आपका अनुभव करता है कि आप सर्व का अनुभव करते हो? तो
तो एक चीज गौर किए, जब मैं देह का अनुभव करने जाता हूं, जैसे इससे पहले देह का टॉपिक चल रहा था, जिस समय मैं देह का अनुभव कर रहा था देह होकर ही, तो क्या उस समय सर्व का अनुभव हो रहा था? बताओ, नहीं ना। अब जब मैं सर्व का ख्याल कराया तब सर्व का अनुभव हुआ, है ना। सर्व होकर सर्व का अनुभव आप किए, ठीक है। अब अज्ञात का अनुभव करो। अज्ञात होकर अज्ञात का अनुभव आप करते हो। अभी तक अज्ञात था क्या? नहीं था ना। और सर्व था क्या थोड़ी देर पहले? और उससे और थोड़ी देर पहले देह था क्या? तो बात खत्म है ना यार। ये सब नाटक है आपका। न कोई देह है, न कोई सर्व है, न कोई अज्ञात है। हाँ, क्यों पांडे जी, जमता ना? ओके। बारीक तो रहेगा ना भाई। अब जब मैं देह का अनुभव बार बार रिपीट किया तो आप लोग थोड़े सीरियस हो रहे थे। हाँ, ऐसा करके बस ऐसे ही आप लोग सीरियस रहते हो। जहां भी चिपके रहते हो ना, वो चीज नहीं रहती, आप बेवजह परेशान रहते हो। हाँ। तो देह क्या क्या बताया था मैं? सर्व, देह, सर्व और अज्ञात, 3 पॉइंट पे बात की है। अब ये तीनों तो रहते ही नहीं है। अब ये तीनों रहते ही नहीं है आप बोले, तो रहते ही नहीं है का अनुभव आप कैसे किए? रहते ही नहीं है होकर। भाई उसके बाद आप क्या बोले कि यार ये तीनों तो नहीं है, रहते ही नहीं है। तो रहते ही नहीं है का अनुभव आप कैसे किए? यानी रहते ही नहीं है भी नहीं है यार। जैसे सर्व नहीं है, देह नहीं है, अज्ञात नहीं है, वैसे ही और ये सब रहते ही नहीं है, ये भी नहीं। तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये बोलने वाला तो है। हाँ, कि वो भी नहीं है? नहीं होगा, वो भी है। मैं कभी भी नहीं होता। मैं का कभी भी अभाव नहीं होता। तो जिधर आप ध्यान देते हो ना, वो चीज आपको प्रतीत होने लगती है ना। अब जैसे मन, अब अभी तक मन नहीं था, अब मन आ गया। आप ही का फोकस है ना यार। जैसे अंधेरा होता है, जिधर टार्च मारते हो उधर दिखता है ना। इधर टार्च मारे शरीर, इधर मारे मन, इधर मारे सर्व, इधर मारे अज्ञात, है नहीं। टार्च बंद किए, ये सब नहीं है बोले। तो पूरा नाटक तो आपका है ना यार, है? ये टार्च आ गई है देखो। हाँ, मैं तो बंद नहीं हो सकता ना, क्योंकि अंधकार को भी जानने वाला मैं हूं, कुछ नहीं को भी जानने वाला मैं हूं।
वो एक एग्जाम्पल है। हाँ, मेरा कहने का मतलब जहां आप फोकस करते हो वही आपको दिखता है। जैसे प्रेमी को अपनी प्रेमिका दिखती है और उसके पड़ोसी को नहीं दिखती वो। उसके बाजू से भी वो बंदी गुजर जाएगी तो नहीं दिखेगी। तो ऐसा क्यों होता है? आप ही का फोकस है ना यार। मैं जो देखता हूं वही दिखता है। फाइनल सूत्र क्या है? मैं जो देखता हूं वही दिखता है। हालांकि मैं जो भी देखता हूं वही होकर उसको देखता हूं, ये एक अदर मुद्दा, लेकिन मैं जो देखता हूं वही दिखता है। तो कभी भगवान देखते हो आप, कभी अनंत देखते हो, कभी शरीर देखते हो, कभी दुनिया देखते हो। तो भैया जैसे हम सब यहाँ पे मेला देखने आए हैं, तो हम सब तो हो गए मेला देखने वाले। हम सब क्या हो गए? तो मेला है कहाँ? बताओ, मेला है कहाँ? तो मैं मान लेता हूं इतने बड़े समूह को मेला, है ना, और देखता हूं मेला। मेला कहीं नहीं है, मान्यता में है बस। जो देखता हूं वो दिखता है ना। तो आप बचपन से अभी तक क्या क्या नहीं देखे हो बताओ? कितनी चीजें देखे। अच्छा, अभी आप एक चीज नहीं देख रहे हो, विचार। देखो भला विचारों को। अब विचार आ गया, देखो। अब आप ध्यान करते हो विचारों को देखने का, विटनेस। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब आपका पूरा ऊर्जा जा रहा है विचारों को, पूरी एनर्जी आप खुद दे रहे हो विचारों को, और विचार और फास्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? एक आप ही उसको ध्यान दे रहे हो। अब आपका पावर मिल रहा है जिसको, उसका भाव तो बढ़ेगा ना। अपने नौकर चाकर को बहुत देखोगे, ध्यान दोगे, तो उसका भाव बढ़ेगा ना। ऐसे ही आपने सब चीजों के भाव बढ़ा दिए। बहुत कॉस्टली हो गई ये सारी चीजें। शरीर, मन, भाव, विचार, दुनिया, सबके भाव किसने बढ़ाए हैं? आपने बढ़ाए हैं। इनमें मूल्य नहीं है, आपने बढ़ाए। जैसे कोई शेयर होता है और उसमें दम नहीं होता, आपने भाव लगा दिया, दूसरा बोला यार नई चीज आई, ये भी लगा दिया, अतः पता किसी कुछ नहीं। ऐसे सब लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं। उसमें दम नहीं होता है उतना, लेकिन सब उसका भाव बढ़ा देते हैं। और कंपनी का प्रमोटर बेच के निकल जाता है। भाई 99% शेयरों में ऐसी होता है ना। लेकिन शेयर तो चलो अलग चीज है, दुनिया में 100% में ऐसी होता है। आप सबके भाव बढ़ाते हो,
जिधर देखते उसका भाव बढ़ता है। तो क्यों देखते हो भाई फालतू इधर उधर? आपको क्या इंटरटेनमेंट चाहिए रहता है? जैसे टीवी के चैनल बदलते हो ना, तो कभी विचार विचार खेलते हो, देखते हो, फिर शरीर देखते हो, फिर दुनियादारी देखते हो, फिर मेरे को ये हो गया वो हो गया देखते हो। आप दिन भर चैनल बदल रहे हो बस। अब देखने वाला जो आप हो उसकी तो कोई कदर ही नहीं है। अब इतनी बड़ी मूर्खता है कि आप जब आंख बंद करते हो तब भी कुछ देखते हो। आंख बंद करने का उद्देश्य है कुछ नहीं देखना। जब आप कुछ नहीं देखोगे तब देखने वाले में आ जाओगे, सीधी बात है। आंख बंद करके भी आप क्या करते हो? ये दिख जाए वो दिख जाए। अगर आप अंधेरा देख रहे हो या प्रकाश देख रहे हो तो आप वही गलती कर रहे हो ना। आंख बंद करके भी देख रहे हो। पूरी दुनिया में जो लोग ध्यान करते हैं आंख बंद करके, वो कुछ देखते हैं। ये दिख जाए, या तो विचार देखेंगे, या अंधकार देखेंगे, या प्रकाश देखेंगे, या ऊर्जा देखेंगे, ये चढ़ रही है वो गिर रही है ना। बीमारी तो वही हुई ना यार। तो हमको क्या करना है अभी? आंख बंद करके कुछ भी नहीं देखना है, और आंख खोल के भी कुछ भी नहीं देखना है। खत्म करते हैं आज कहानी, ठीक है? ओके, आईज क्लोज। कुछ मत देखो, कुछ देखना ही नहीं है, न अंधकार को न प्रकाश को। जो भी हो रहा है और नहीं हो रहा है उसको भी नहीं देखना है। बस कुछ देखना ही नहीं है। कुछ देखना ही नहीं है, इसका प्रयास नहीं है ये, बस देखना ही नहीं है। न कोई भगवान देखना है, न कोई प्रकाश, न कोई ऊर्जा, न कोई विचार, न कोई भाव, न अंधकार। जो कुछ भी हो रहा है उसको भी नहीं देखना है। कुछ देखना ही नहीं है। कहीं पे भी टॉर्च मारनी ही नहीं है। न कुछ देखना है, न कुछ जानना है, न कुछ समझना है।
अपने आप को भी नहीं देखना, वो भी एक टॉर्च है। सूर्य को क्या टॉर्च मारना, कुछ देखना ही नहीं। कुछ जानना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझना है और कुछ भी नहीं जानना है। बस मैं हूं, विश्राम पूर्ण, कुछ नहीं देखना है। बस विश्राम अपने आप में। फुल रेस्ट।
बस आप हो निश्चिंत। अब धीरे से आंख खोल लो और बाहर भी कुछ भी मत देखो, कहीं भी अर्थ मत दो। न कुछ जानना है न समझना है, अर्थ लगाना ही नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है नहीं हो रहा है, अर्थ लगाओ ही मत। दो महीने का बेबी जैसे अर्थ नहीं लगाता,
अर्थ दो ही मत। कुछ जानो समझो मत। बस 2 महीने का बेबी जैसे रहता है, कहीं अर्थ नहीं देता। ठीक है।
बच्चों जैसे रहो बस, बुद्धि ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। दुनियादारी में ठीक है, अस्तित्व के लिए ठीक नहीं है। वहाँ जितने भोले भाले बच्चों जैसे रहोगे उतना इजी पड़ेगा। साफ सुथरे सरल, जैसे आप सच में नहीं जानते, सच में नहीं समझते। और सच्चाई है ये, आप क्या जानते हो? ईमानदारी तो यही है ना, आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते। और ये बहुत अच्छा है कि आप कुछ नहीं जानते। आप और ये अस्तित्व समझने के लिए नहीं है, जानने के लिए नहीं है, है ना? ये परम रहस्य है। और रहस्य को रहस्य की तरह ही स्वीकार करो कि ये रहस्य है, ये अनजाना ही रहेगा, ऐसा एक्सेप्ट करो। ये कभी जाना नहीं जाएगा, ऐसे एक्सेप्ट करो। खुद को भी, मैं हूं को भी, और ये सारे चराचर को भी एकदम स्वीकार कर लो ना। ये कभी पहचाना नहीं जाएगा, जाना नहीं जाएगा। बस एक रहस्य छाया रहता है। हर शख्स एक रहस्य है, हर दृश्य एक रहस्य है। चारों ओर भरा हुआ है रहस्य। और जानने से, समझने से आप उसका टेस्ट खराब करते हो। बस रहस्य को रहस्य की तरह ही स्वीकार कर। ऐसा है, आप सहित सारा चराचर रहस्य है। ये कभी जाना नहीं जाएगा, समझा नहीं जाएगा। ये हमेशा एक अबूझ पहेली ही रहेगा। उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। और इन सारे रहस्यों का अनुभव करने वाला महारहस्य है। जो आप हो वो महारहस्य है। जब यही नहीं जाना जाता
तो अपने आप की बात क्या करना। तो सारे रहस्य का अनुभव करने वाला मैं महारहस्य हूं, महाआश्चर्य हूं। और रहस्यों से परे भी हूं, तभी तो रहस्यों का अनुभव कर रहा हूं। तो सारे रहस्यों का अनुभव करने वाला मैं अनिर्वचनीय, आकाश का अनुभव करने वाला मैं, अनंत का अनुभव करने वाला मैं, जीव और परमात्मा का अनुभव करने वाला मैं, अनुभव का भी अनुभव करने वाला मैं। जो एक क्षण में सर्व का अनुभव कर लेता है, एक क्षण में अज्ञात का अनुभव कर लेता है, वो मैं आज से पहले आप तक आपको जितने भी अनुभव हुए हैं, सर्व के, अज्ञात के, अनंत के, परमात्मा के, ध्यान के, ज्ञान के, जो सारे अनुभवों को एक साथ अनुभव कर लेता है, वो मैं। अरे वो मैं। किसी अनुभव में नहीं आता, वो मैं किसी भी अनुभव में नहीं आता। यही मैं का अनुभव है, जो किसी भी अनुभव में नहीं आता। हाँ जी,
किसका अनुभव करने चले हो यार? तो अंत में यही अनुभव होता है कि मैं किसी भी अनुभव में नहीं आता। यही आत्म अनुभूति है। मेरे को ये अनुभव हुआ, मेरे को वो हुआ, वो जीव अनुभूति है। व्यापक का, इसका, उसका, वो जीव अनुभव करता है। मान्यता देश के अनुभव हैं वो सब, जीव भाव के। आत्मा केवल एक ही अनुभव करता है कि मैं किसी भी अनुभव में नहीं आता। मुझे अपना अनुभव करने के लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं, बस मैं हूं। अब कोई बाउंड्री नहीं है। एक सामान्य पद है, सिंपल। जैसे ज्ञान का ज्ञान, सुने ना आप लोग, ज्ञान के ज्ञान में कोई ज्ञान होता है क्या? शरीर का ज्ञान, मन का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, वो अलग चीज। ज्ञान हो ही रहा है उसका ज्ञान, उसमें किसी चीज का ज्ञान होता है? नहीं होता। अनुभूति की अनुभूति, किसी और चीज की अनुभूति नहीं, अनुभूति की। उसमें किसी चीज की अनुभूति होती है क्या? वही आत्म अनुभूति है, जहां किसी का अनुभव नहीं होता। जैसे आप 1000 चीजों का अनुभव करते हो ना, अनुभव का अनुभव करो अभी, अनुभव का अनुभव, तो कोई अनुभव नहीं होगा कि हो रहा है। यही आत्म अनुभव है, जहां न अनुभव है न अनुभव शून्यता है, बीच का पॉइंट।
अनुभव का अनुभव करो बस, और दूसरा काम करना ही मत। अभी तुरंत आत्मा में हाजिर हो जाओगे, हाजिर हुजूर। अनुभव का अनुभव, निरंतर अनुभव आपको हो ही रहे हैं। इसके उसके अनुभव उसको हटा दो, बस अनुभव हो ही रहा है, उसका अनुभव। अनुभव के अनुभव में अब अखंड हो गया ना अनुभव। कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है मतलब अखंड अनुभव हो गया। वो खंडित का अनुभव होता है, खंडित का अनुभव होता है। तो अनुभव के अनुभव में जहां कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है, वो तो अखंड हो गया ना। यही आत्म अनुभूति, अखंड है एकदम। जहां कोई अनुभव ही नहीं। आपका एक बचपन से ये है कि कुछ अनुभव होना चाहिए। आपका बचपन से ये है कि कोई अनुभव होना चाहिए, वही रॉन्ग है, वही रॉन्ग है। आत्मा अनुभव में नहीं आएगी, अनुभव के अनुभव। जहां किसी का भी अनुभव नहीं है, किसी का भी नहीं। वही तो अपना अनुभव है ना, जहां अन्य का अनुभव नहीं है। न अनंत का अनुभव है, न सीमित का है, न इसका है, न उसका है। जहां किसी का भी अनुभव नहीं है, वही तो अपना अनुभव है। न शरीर का अनुभव है, न मन का है, न दुनिया का है। अनुभव के अनुभव में किसी का भी अनुभव है क्या? वही अपना अनुभव है। अरे भैया देखो फिर से, शरीर का अनुभव होता है, शरीर का अनुभव होता है ना। अनुभव होता है उसको शरीर बोलते हो, ठीक। अनुभव ही नहीं होगा तो शरीर कैसे बोलोगे, बोध कैसे होगा इसका? अनुभव पहले है ना। अनुभव होता है उसको आप शरीर बोलते हो, अनुभव होता है उसको आप मन बोलते हो।
अनुभव होता है उसको आप दुनिया बोलते हो। दुनिया का अनुभव नहीं, पहले अनुभव है उसको आप दुनिया बोलते हो, है ना। अनुभव ही नहीं होगा तो ये दुनिया कैसे बोल दोगे इसको। अनुभव ही नहीं होगा तो स्वाद कैसे बोलोगे। सब अनुभव है ना। तो अनुभव को ही तरह तरह के आप नाम रूप देते हो। इस एरिया में कुछ अनुभव हुआ उसको क्या बोलते हो, शरीर। इस एरिया में कुछ अनुभव हुआ दूसरे का शरीर। है ना। बड़े एरिया में हुआ तो दुनिया, अनंत। अनुभव ही नहीं होगा तो अनंत कैसे बोलोगे यार, सीमित कैसे बोलोगे। तो अनुभव तो प्रथम है ना। अनुभव हो रहा है उसी को आप लोग अभी बोल रहे हो हम अनुभव की चर्चा कर रहे हैं। तो अनुभव पहले है, उसी को आप लेबलिंग लगाते हो, शरीर, मन, ये वो। अब हवा का अनुभव हो रहा है, ब्रीदिंग ले रहे हो, अनुभव हो रहा है उसको हवा बोल रहे हो। अनुभव हो रहा है उसको बोल रहे हो ये शून्य है, आकाश है, ये धरती है। अनुभव को ही बोल रहे हो ना, ठीक है। अब अनुभव को कोई भी अर्थ मत दो, कोई भी लेबल मत लगाओ। शरीर मत बोलो, धरती आकाश मत बोलो, बस अनुभव। बस अनुभव निरंतर हो ही रहा है आपको, प्योर। अब क्या है, प्योर फॉर्म में है, केवल अनुभव। इसका अनुभव उसका अनुभव नहीं, केवल अनुभव हो ही रहा है, प्योर। और हो ही रहा है निरंतर। अनुभव हो रहा है उसी को आप बोले निरंतर अनुभव, प्योर हो ही रहा है, उसी को बोले ना। अनुभव पहले है, उसी को मैं क्या बोला, प्योर अनुभव निरंतर हो रहा है। तो सर्वाधार क्या हो गया, अनुभव। ठीक। अब अनुभव है बस, और कुछ नहीं। अब अनुभव का अनुभव करो। यस, अब कुछ खुला लगता है पोर्टल। हाँ, अब अनुभव का अनुभव करो। अब न अनुभव है न अनुभव शून्यता है, अनुभव से रिक्त भी नहीं है और न अनुभव है। यही आत्मा है, आत्म अनुभूति। अनुभव का अनुभव। तो आपको लगेगा ना अनुभव है ना अनुभव से खाली है, अनुभव शून्यता भी नहीं है। और उसको नाम तो दिए नहीं जा सकता, उसी का नाम आत्मा है। हाँ जी। तो अब इस पॉइंट को देखना, ना अनुभव है ना अनुभव शून्यता है। अनुभव के अनुभव में ना अनुभव है ना, तो जो है
वो नेचुरली सहज में रहता है, जो आप सहज हो बस। यही पॉइंट, नेचुरली, इतना दूर आने की जरूरत नहीं है, सहज में आप हो। इसको अचीव नहीं करना है, बार बार प्रयास नहीं करना है, यही आप सहज में हो। जहां ख्याल ही नहीं रहता अनुभव का, अनुभव शून्यता का, बस जो आप हो सहज में। अरे जो आप हो सहज में, उसका अनुभव होता है क्या? और अनुभव से शून्य भी है क्या? सेम है ना वो पॉइंट। नेचुरली, बगैर दिमाग बुद्धि के, बस जो आप हो, बगैर सोचे विचारे जो आप हो, बगैर कुछ किए जो आप हो, बगैर जाने समझे जो आप हो, वही तो आप हो। अरे वही आप हो। तो भैया जो आप हो सहज में, ये पहले ही बता देते। इतना लंबा घुमा के क्यों लाए? हाँ, ये अनुभव, वो अनुभव, फिर अनुभव का अनुभव, मतलब आप बताना क्या चाहते हो? अरे हम इतना इसलिए घुमा फिरा के लाए ताकि आपको अपनी कद्र हो। समझ रहे हो? आप अपनी छोड़ के सबकी कद्र करते हो, अनुभव की कद्र करते हो, भगवान की कद्र करते हो, अनंत की कद्र करते हो, पता नहीं किसकी किसकी कद्र करते हो, अपनी भर नहीं करते। अब इसी चीज को हम हजारों जन्मों तक घुमा फिरा के, घुमा फिरा के, घुमा फिरा के, फिर घुमा फिरा के, फिर घुमा फिरा के, फिर घुमा फिरा के आपको बताएं, तब आपको और कदर होगी। होगी ना भाई? ठीक है, तो उस रेंज को देख लो ना, घूम के आ जाओ, जन्म लेने की जरूरत नहीं है। अपनी कद्र करो भैया। मैं केवल कद्रदान को मिलता हूं, बस भिखारियों को नहीं मिलता। सीधी बात। जो इस अस्तित्व से भी ज्यादा मैं की कद्र करता है, परमात्मा से भी ज्यादा, सारे अनुभवों से ज्यादा, उसको मैं मिलता हूं। बाकी के लिए तो भैया यही सब है, उनको मैं नहीं मिलता। तो कद्र दान के लिए मैं,
तो ठीक है, फिर मिलते हैं। प्रेम प्रणाम।